डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। आज बात एक ऐसे विश्वविद्यालय की जो दुनिया का पहला विश्वविद्यालय कहा जाता है, भारत का नालंदा विश्वविद्यालय, जिसको गुप्तकाल के दौरान 5वीं सदी में खोला गया। इस विश्वविद्यालय में 8वीं सदी से 12वीं सदी के दौरान दुनिया के कई हिस्सों से छात्र पढ़ने के लिए आया करते थे। बताया जाता है कि इस विश्वविद्यालय में करीब 10,000 छात्र पढ़ते थे, जो भारत के ही कई क्षेत्रों के अलावा कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, फारस और तुर्की से भी आते थे। इन छात्रों को पढ़ाने के लिए यहाँ करीब 2,000 शिक्षक रखे गए। इस विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने के इच्छुक छात्रों को काफी कठिन परीक्षा स्तरों से होकर गुजरना पड़ता था। इनमें सिर्फ प्रतिभाशाली छात्र ही परीक्षा स्तरों को पास कर पाते थे। वहीं ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय को गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम ने बनवाया। कभी इस विश्वविद्यालय को मिली अंतर्राष्ट्रीय पहचान के बाद अब ये विश्वविद्यालय एक खंडहर में तब्दील हो चुका है। लेकिन विश्वविद्यालय को देखने और इससे जुड़े इतिहास को समझने के लिए यहाँ आने वाले सैलानियों की आवाजाही में कमी नहीं है। स्थापत्य कला के अद्भुत नमूनों में से एक प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय में 300 कमरे, 7 बड़े बड़े कक्ष और अध्ययन के लिए 9 मंजिला एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी, जिसमें 3 लाख से भी ज्यादा किताबें थीं। इस विश्वविद्यालय का परिसर एक विशाल दीवार से घिरा हुआ था, जिसमें एंट्री के लिए एक मेन गेट था। उत्तर से दक्षिण की तरफ मठों की कतार और उनके सामने कई भव्य स्तूप और मंदिर भी बनाए गए। इन मंदिरों में भगवान बुद्ध की सुंदर मूर्तियां लगी थीं, जो अब नष्ट हो चुकी हैं। दरअसल 1199 में तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने इस विश्वविद्यालय को जलाकर पूरी तरह से नष्ट करवा दिया। कहते हैं कि यहाँ की लाइब्रेरी में इतनी किताबें थीं कि पूरे महीने तक आग धधकती रही थी। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत का नालंदा विश्वविद्यालय एक वक्त में अपनी कई खासियतों के दम पर दुनिया में शिक्षा का हब बना हुआ था। वीडियो डेस्क, amarujala.com।